एक आदमी ने कॉलगेट कंपनी में जाकर अपने आइडिया को 70 लाख रुपए में बेचा। पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या आइडिया दिया उसने जिसकी वजह से कंपनी वालों ने उसे 70 लाख रुपए दे दिए। कैसे ये महिला दुनिया की सबसे लंबे नाखून रखने वाली महिला बन गई और कैसे आप इन कुरकुरे के बारे में सच्चाई जानकर आज से ही इन्हें खाना छोड़ दोगे। इन्हीं सब के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 7। एक आदमी कोलगेट कंपनी में गया और बोला, मेरे पास एक आइडिया है जिसे आपकी सेल्स 40% बढ़ जाएंगी, मगर मैं उस आइडिया का 70 लाख रुपए लूंगा। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बना और उसने आइडिया बताया कि आप अपने टूथपेस्ट का होल बढ़ाइए जिससे लोग उसे ज्यादा यूज करेंगे और आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। फैक्ट नंबर 6। जापान के बारे में ऐसी मजेदार बातें जिन्हें जानकर आप हैरान और खुश हो जाओगे और सोचोगे कि काश ये भारत में भी होते। पहली जापान में ऐसा कानून भी है जिसके तहत बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। इन 10 सालों में उन्हें बचपन की जिंदगी का मजा लेने का मौका दिया जाता है। यह सुनने के बाद अगर मैं एक बच्चे की फीलिंग रखूं तो मैं तो यही कहूंगा कि ये कानून तो भारत में होना ही चाहिए। दूसरी, जापान के लोगों का रात 12 बजे के बाद नाचना गैर कानूनी है। अगर वह ऐसा करते पाए जाते हैं तो उन्हें जेल तक हो सकती है। और मेरा तो यह मानना है कि यह कानून तो भारत में जरूर से होना ही चाहिए, क्योंकि लोग अपने मनोरंजन या अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए देर रात तक डांस क्लब में डांस करते रहते हैं। और जब घर के लिए काफी देर हो जाती है तो लड़का हो या लड़की, वह भी हमारे भारत में सेफ नहीं रह पाते हैं। और कब किसके साथ क्या हो जाए किसे पता। इसीलिए देर रात तक डांस करने के लिए घर से बाहर जाना पड़े तो इस पर भारत को भी जापान जैसा कोई कानून बनाना चाहिए। तीसरी, अधिकांश देशों में काम के दौरान सोना मतलब या तो आपको बॉस से डांट पड़ेगी या फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। जापान में हालांकि काम के दौरान सोना पूरी तरह से स्वीकार्य है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस का नहीं, कड़ी मेहनत का संकेत है। जापान की कुछ कंपनियां कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने की अनुमति देती हैं। इस प्रथा को इनेमुरी कहा जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर से बताना। फैक्ट नंबर 5। इस कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की खासियत जानकर आप इसे खरीदने पर मजबूर हो जाओगे। नई दिल्ली टेक डेस्क दुनिया की सबसे बड़ी ग्लासवेयर और सिरेमिक प्रोडक्ट बनाने वाली निर्माता कंपनियों में से एक कॉर्निंग इनकॉर्पोरेट ने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 को लॉन्च कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी की तरफ से बनाया गया ये सबसे मजबूत ग्लास है। गोरिल्ला ग्लास 5 के मुकाबले गोरिल्ला ग्लास 6 ज्यादा मजबूत है। कंपनी के मुताबिक यह 15 बार गिरने पर भी नहीं टूटेगा। कंपनी का दावा है कि गोरिल्ला ग्लास 6 ज्यादा मजबूत है और ये ज्यादा समय तक चलेगा। स्मार्टफोन या टैबलेट में गोरिल्ला ग्लास स्क्रीन के टॉप लेयर में लगा होता है। यह लेयर फोन का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, जिसके गिरने पर टूटने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। स्मार्टफोन के इस्तेमाल के दौरान यूजर्स गोरिल्ला ग्लास लेयर को टच करते हैं, जिससे इसमें स्क्रैच का भी खतरा बन जाता है। मौजूदा समय में यूजर्स स्लिम स्मार्टफोन्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिससे ऊपर की लेयर में इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लास को भी पतला किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ग्लास की मजबूती को लेकर सामने आई है। कॉर्निंग ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि गोरिल्ला ग्लास 6 स्क्रैच रेजिस्टेंट है या नहीं। ऐसे में माना जा रहा है कि स्क्रैच के मामले में ये गोरिल्ला ग्लास 5 की तरह ही होगा। ऐसे में स्क्रीन का रेजिस्टेंट न होना मतलब यूजर्स का फोन की स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक या टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल करना है। कंपनी के दावे के मुताबिक गोरिल्ला ग्लास 6 अपने पुराने वर्जन के मुकाबले 2 गुना मजबूत है। एक सर्वे में बताया गया है कि औसतन एक यूजर से साल भर में 7 बार फोन गिरता है। इसमें 50% फोन 1 मीटर या उससे कम की ऊंचाई से गिरता है। ऐसे में गोरिल्ला ग्लास 6 को इस तरह से बनाया गया है कि यह 15 बार गिरने पर भी नहीं टूटेगा। फैक्ट नंबर 4। दुनिया जितनी बड़ी है, इस दुनिया के कारनामे उससे ही अनोखे हैं, जहां पर लोग तरह तरह के रिकॉर्ड बनाते नजर आते ही हैं और जिनके नाम विश्व के रिकॉर्ड में दर्ज भी होते हैं। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबे नाखून के तौर पर अमेरिका की महिला का नाम दर्ज है, जिनके नाखून देखकर आप खुद दंग रह जाएंगे। आपको बताते चलें कि अमेरिका की इस महिला का नाम दुनिया में सबसे लंबे नाखून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है। डायना आर्मस्ट्रांग के नाखून दुनिया में सबसे लंबे हैं,
जो शहर मिनेसोटा की रहने वाली 63 वर्षीय महिला है। दोनों हाथों में सबसे लंबे नाखून रखने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक। इनके दोनों हाथों के नाखूनों की कुल लंबाई 42 फीट 10 इंच है। डायना ने पिछले लगभग 25 साल से नाखून नहीं काटे हैं। उनकी ये कड़ी मेहनत 25 साल, जिसमें उन्होंने पिछली बार अपने नाखून 1997 में काटे थे, जिसके बाद से अब नहीं काटे हैं। यहाँ पर नाखून नहीं काटने के पीछे इस महिला की दर्द भरी कहानी है, जिसमें विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली डायना ने दावा किया है कि उनके नाखूनों की लंबाई एक आम बस की लंबाई से ज्यादा है। डायना ने बताया कि उनकी बेटी लतीशा, जिसकी उम्र 16 साल थी, अस्थमा बीमारी की वजह से उसकी जान चली गई थी। उनकी बेटी हर हफ्ते उनके नाखून काटती थी। अपनी मौत से एक दिन पहले भी लतीशा ने अपनी मां के नाखून साफ किए थे। अपनी बेटी की याद में ही डायना ने 25 साल से नाखून नहीं काटे हैं। लंबे नाखूनों की वजह से डायना ने गाड़ी चलाना छोड़ दिया। अब ये विंडो के बाहर हाथ नहीं रखती हैं, सलून भी नहीं जाती हैं। फैक्ट नंबर 3, आप लोगों ने हमारे अर्थ जैसे काफी प्लेनेट के बारे में सुना होगा, पर मैं आज 3 ऐसे प्लेनेट के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि हमारे अर्थ जैसे है और आने वाले समय में उन पर भी जीवन संभव हो सकता है। इसके बारे में खोज जारी है। पहला, केपलर 22b। अगर हम इस प्लेनेट पर रहने का सोचे तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि केपलर 22 भी एक एक्सोप्लैनेट है, जिसे अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। ये हमसे 600 लाइट ईयर्स दूर है और ये हमारी पृथ्वी की तरह ही सन जैसे एक तारे की परिक्रमा करता है और ये अर्थ से 2.5 लाइट ज्यादा बड़ा भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सरफेस टेम्परेचर हमारे पृथ्वी की तरह ही 15 से 22 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। नासा ने इस प्लेनेट को रहने योग्य लिस्ट में शामिल किया है। पर दोस्तों, भले ही केपलर 22b में हमारे पृथ्वी के जैसे कई गुण हों, पर हमारी करंट टेक्नोलॉजी और प्लैनेट्स की समझ के साथ केपलर 22 तक सफर करना हमारे सोच से परे है। इसके लिए हमें लाइट से भी फास्ट ट्रेवल करना होगा और साइंटिस्ट के दौरान ये भी कंफर्म नहीं किया गया है कि इसमें ऐसे वातावरण या सतह हो जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सूटेबल हो। आने वाले फ्यूचर्स में अगर वैज्ञानिकों ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जिससे हम लाइट से भी फास्ट ट्रेवल कर सके, लाइक वर्म होल या वार्प ड्राइव 2, हो सकता है कि हमारे आने वाली जनरेशंस अर्थ 2.0 में अपनी वेकेशंस बीता पाए। क्या बात करते हैं यार? दूसरा, केपलर 452b। इस पर भी जीवन संभव हो सकता है, पर कैसे, आइए जानते हैं। इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 2 गुना है। यह केपलर 452b, यह ग्रह अपने सूर्य का एक चक्कर 385 दिनों में पूरा करता है। पृथ्वी की तरह इस ग्रह पर चट्टानें, ज्वालामुखी और समुद्र भी हैं। यह ग्रह साइज में पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा हो सकता है। इस केपलर 452b का वातावरण और तापमान भी पृथ्वी की तरह ही है, ना ही ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म है। यह ग्रह हमारे सूरज से 1.5 बिलियन साल बड़ा है और 20% ज्यादा चमकीला है। पृथ्वी की ही तरह दिखने वाले यह नए ग्रह की खोज अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को मिली एक महत्वपूर्ण सफलता है। ऐसा लगता है कि केपलर 452b जैसी और खोज होना बाकी है, जिससे अंतरिक्ष के और भी सारे रहस्य की खोज होना बाकी है। तीसरा, दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं ग्ली से 667 सीसी। यह प्लेनेट हमसे 22 लाइट ईयर्स दूर है और इसकी खोज सन 2011 रेडियल वेलोसिटीज मेथड से किया गया था। यह ग्रह लगभग हमारी पृथ्वी से 4 गुना ज्यादा बड़ा है और इसकी खास बात यह है कि यह हमारी पृथ्वी की तरह ही एक सूरज यानी एक स्टार का चक्कर लगाता है, जो कि हमारे सूरज से थोड़ा ठंडा है। यह ग्रह अपने रहने योग्य क्षेत्र में है और इस ग्रह में 1 साल 28 दिन का होता है। क्योंकि यह ग्रह अपने तारे का एक चक्कर सिर्फ 28 दिन में ही पूरा कर लेता है। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से इस ग्रह की जमीन कुछ ऐसी दिखती होगी। तो दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग? फैक्ट नंबर 2, दिवाली में आप सभी ने यह फटाके तो जरूर फोड़े होंगे, लेकिन आज उन फटाकों को कैसे बनाया जाता है यह भी जान लो। सबसे पहले यह आंटी कागज के रोल बनाती है। इस काम को आंटी कहीं सालों से कर रही है, इसलिए यह इस काम में एक्सपर्ट हो चुकी है। कागज के रोल बनाने के बाद उन्हें दूसरी जगह पर लाया जाता है। यहाँ पर इन्हें लाल रंग में भिगोया जाता है और सभी को एक सरीका किया जाता है। कलर करने के बाद इन सारे रोल्स को एक ही माप में कटिंग किया जाता है। इससे हमारे फटाके एक जैसे सुंदर दिखाई देते हैं और फिर
इन सारे रोल्स को एक ही सांचे में डालकर इन्हें अच्छी तरह से फिट किया जाता है। उसके बाद इन सारे पेपर ट्यूब में मिट्टी का क्ले भरा जाता है, जो काफी सावधानी से होता है क्योंकि क्ले की मात्रा सभी में बराबर भरनी होती है। इसके बाद इन्हें अच्छी तरह सुखाकर इनमें मेन मसाला यानी बारूद भरा जाता है और यह काम काफी रिस्की होता है क्योंकि आग की एक चिंगारी यहाँ पर सब कुछ तबाह कर सकती है। फिर भी यह वर्कर हमारे लिए अपनी जान पर खेलकर यह चीज बनाते हैं। इसके बाद इसके अंदर बारूद का धागा डालकर इसे पैकिंग के लिए रेडी कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 1, क्या कुरकुरे में प्लास्टिक पाया जाता है? दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि कुरकुरे में प्लास्टिक भी मिली होती है, पर इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, यह बात पूरी तरह से गलत है कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है, पर बहुत से लोग अभी भी इस बात को मानते हैं कि कुरकुरे में प्लास्टिक पाया जाता है और बहुत बार लोग इस बात को साबित करने के लिए कुरकुरे को जला देते हैं और बताते हैं कि यह जल गया है, यानी इसमें प्लास्टिक है। पर यह बहुत ही पहले साबित हो चुकी है कि कुरकुरे में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक नहीं पाया जाता है। कुरकुरे को बनाने में चावल के साथ और कुछ इसी तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल पापड़ बनाने की तरह पापड़ भी जलता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि पापड़ में भी प्लास्टिक होता है। तो अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, तो इसीलिए वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको हमारी वीडियो डेली मिलती रहे। और हमारी अगली वीडियो आने तक आप मेरी इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।